आज जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग की स्क्रीन लगभग काली है, अर्थात मैं कहीं न कहीं अपनी ओर से विरोध दर्ज करना चाहता हूँ। मैं दुखी हूँ, गुस्सा भी हूँ, परिस्थितियों को देखकर उदास भी हूँ। एक बार फिर एक बेटी, एक बहन की स्मिता लुटी है, उसके साथ अक्षम्य अपराध हुए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने गुस्से, मैं अपने दर्द, अपने दुख, उदासीपन को कैसे व्यक्त करूं आपके सामने। उसके शरीर को नोचा गया है, उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी अपराध की गई है और अंततः वो लड़की, वो बेटी, वो बहन मौत की आगोश में सो गई। छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए भी हम आरोप लगाते हैं सरकार पर, शासन प्रशासन, पुलिसिया तंत्र पर। समाज से कुछ वर्ग अचानक जाग उठते हैं, रोड जाम करने लगते हैं, हाईवे जाम करते हैं। विरोधी पार्टियों को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता है, तो दूसरी तरफ चैनल वाले को टीआरपी मिल जाती है। ऐसा लगता है लिखे गए स्क्रिप्ट पर सभी अपना अपना अभिनय करने बारी बारी से अपनी पारी का इंतजार करते हुए रंगमंच पर आते हैं। हम चर्चा शुरू कर देते हैं, बलात्कार के बाद पुलिस क्या कर रही है, कानून का शासन नहीं है, सरकार संवेदनशील हो गई है, कोर्ट फैसला में देरी कर रही है। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, सभी लोग बलात्कार के बाद की परिस्थितियों पर ही चर्चा क्यों करते हैं। कानून तो बनाया हुआ है बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी हो रहे हैं, होते आ रहे हैं। क्या पुलिस से पूछकर बलात्कारी जाते हैं बलात्कार करने, या सरकार कहती है कि जाओ बलात्कार करो, या फिर कोर्ट से इजाजत लेकर ये बलात्कारी जाते हैं बलात्कार जैसे घिनौना अपराध करने? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इस प्रकार की घटना को अंजाम कौन देता है, क्यों हो जाता है, क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं? वो कौन सा कारण है जो बलात्कार के लिए प्रेरित करता है? चर्चा होनी चाहिए बलात्कार जैसी घटना से पहले बनने वाली परिस्थिति पर, ना कि सिर्फ हम डिबेट करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें घटना के बाद वाली स्थिति पर, हो हंगामा, डिबेट करें, लेख लिखें, भाषणबाजी करें। इससे लाइमलाइट तो मिल जाएगा घटना को, चैनल को टीआरपी मिल जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन मूल समस्या का समाधान, उसकी चर्चा कौन करेगा? इसकी चर्चा करते हुए कोई नजर नहीं आता है। बस घटना के बाद 10 दिन 15 दिन सभी चर्चाएं करेंगे, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। बलात्कार के बाद की परिस्थितियां कानून, सरकार, पुलिस का विषय अवश्य है, लेकिन हम इस प्रकार के वातावरण ही क्यों बनने देते हैं जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आएगा? क्या इसकी जिम्मेवारी भी सरकार, शासन प्रशासन, पुलिस और कानून व्यवस्था को ले लेनी चाहिए? तब फिर क्या ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी? इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विचार होनी चाहिए। वह सोच, वह विचार, वह व्यवहार जो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देती है, उसका आयात निर्यात उस सोच का कौन करता है? कहां से हो रहा है? उसके आयात निर्यात जो सोच है, उस सोच का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? विचार इस पे होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए।
जब आइटम सॉन्ग्स और अश्लील गाने वाले बोल में हम संगीतमय कला ढूंढते हैं, उस पे चर्चा होनी चाहिए। वो कौन सी मानसिकता है जिसमें आप इस अश्लील वाली बातों में भी आप कलात्मक प्रवृत्ति ढूंढते हैं। बलात्कार के सीन वाली जो फिल्मांकन किया जाता है फिल्मों में, वो हद पार हो जाती हैं, फिर भी हम उसमें कला ढूंढते हैं। वाह क्या एक्टिंग है, क्या बलात्कार किया गया है, क्या वाह जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसने भी क्या एक्टिंग किया है, क्या डायरेक्शन है, क्या प्रोडक्शन है। बात इस पे होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए। हम इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब अश्लील नग्न तस्वीरें बनाए जाते हैं तो उसमें भी हम कलात्मक प्रवृत्ति ढूंढते हैं। वो कौन सी सोच है जो नग्नता में भी कला ढूंढता है? जब देवी देवताओं के अर्ध नग्न तस्वीर बनाए जाते हैं तो उसमें भी प्रशंसा की जाती है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। वो सोच कौन है, इस सोच को बढ़ावा कौन दे रहा है? जब हम सभी बोलचाल में उपसर्ग प्रत्यय क्रिया विशेषण लगाकर माँ बहन शब्दों के साथ बलात्कार करते हैं, विचार उस पर होनी चाहिए। वो कौन सा सोच है जो गाली गलौज में भी हम माँ बहन के शब्दों का प्रयोग करते हैं? अब बलात्कार जैसी घटना पे हम विरोध करने के लिए सरेआम करने लगते हैं। बात इस पे होनी चाहिए, क्यों आम बोलचाल में माँ बहन की गालियां क्यों दी जाती है? बताया जाना चाहिए कि वो कौन सा सोच है। जब एक महिला को हरामखोर बताया जाता है तो एक वर्ग चुप रहता है। आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग में भी कोई लाज शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। अब बेशर्मी देखिए, एक नया शब्द गढ़ दिया जाता है। हरामखोर का मतलब नौटी होता है। तो भाई साहब, नौटी का मतलब क्या होता है ये भी बता दिया जाना चाहिए था। चर्चा होनी चाहिए कि आसाराम और राम रहीम के अदालत में दोषी पाए जाने के बावजूद भी उनके कुछ अनुयायी बने हुए हैं, उनके लिए अवतार हैं, उनके लिए संत हैं, उनके लिए महापुरुष हैं। चर्चा इस पे होनी चाहिए। वो कौन सा सोच है जो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को भी अवतार मानता है? बताया जाना चाहिए कि वो कौन सी गंगा यमुना तहजीब है जिसमें कहा जाता है कि बहू बेटियों को कश्मीर में छोड़ दो, यदि प्राण बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ बहू बेटियों को छोड़ करके। वो कौन सी परंपरा है, वो कौन सा सेकुलरिज्म है जो कि बलात्कार को बढ़ावा देता है? वो कौन सा सोच है जो केरल के एक सांसद के बीवी बयान देती है कि यदि रेप नहीं रोक सकते तो रेप का मजा लो? ये कैसे शर्मनाक बयान है? ऐसे बयान सार्वजनिक रूप से दे भी कैसे देते हैं? शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। चर्चा होनी चाहिए कि वो कौन से सात्विक विचार है जहां पे एक समाजवादी के पुरोधा नेता अपने आप को कहने वाले मुलायम सिंह यादव कहते हैं बलात्कार मामले में लड़कों से गलतियां हो जाती है। वो कौन सी समाजवादी सोच है? चर्चा इस पे होनी चाहिए। वो कौन सा सोच है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंच पर भाषण के दौरान अपने महिला कार्यकर्ता को टंचमाल कह के शब्दों से विभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं? वह कौन सी सोच है जो आम जनता जब सवाल करती है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया महिला के साड़ी के पल्लू को खींचते हैं बड़े ही शर्मनाक तरीके से? चर्चा इस पे होनी चाहिए। वो सोच कहाँ है, किसके बीच है वे सोच? चर्चा होनी चाहिए कि वो कौन सी विकृत मानसिकता है जो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील और कांग्रेस का दिग्गज नेता रातों रात एक महिला को जज बनाने के नाम पर उसका बलात्कार करता है, उसका शारीरिक शोषण करता है। चर्चा इस पे होनी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि वो कौन सा सोच है जो अपने घर की बहू बेटियों को मान सम्मान नहीं दे सकते लेकिन जनता के बीच में महिला विकास उत्थान की बातें करते हैं। चर्चा इस पे होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लालू की बहू और तेज प्रताप की पत्नी जो अपने घर की बहू बेटियों को सम्मान नहीं देते हैं लेकिन जनता के नेता बने हुए हैं। तो गलती आप में है, आम जनता में है कि आप ऐसे नेता को चुनते हैं। आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है। इस समाज में सफेद पोष जो हैं से क्यों नहीं उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो बलात्कार जैसी घटनाएं का विरोध प्रदर्शन करते हैं, आप पहले अपने मानसिकता को ठीक कीजिए। आज मैं न्यूज चैनल पे देख रहा हूं राहुल गांधी अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, चले गए हैं हाथरस। ऐसी मुखर ऐसा विरोध प्रदर्शन, आपने हरामखोर शब्द जब उपयोग किया गया एक महिला के खिलाफ तो आपकी वो
विरोध प्रदर्शन कहाँ गए थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं आप। इस पर भी चर्चा की जाना चाहिए। बलात्कार सिर्फ शारीरिक और जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि गलत सोच, गलत नजरिया से देखने की प्रवृत्ति, गलत व्यवहार भी एक प्रकार का बलात्कार है। विचार अवश्य कीजिएगा। जिम्मेवारी सरकार, कानून, शासन, प्रशासन, पुलिस पर से ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी है, हमारी है, हम सब की है। इस पे विचार अवश्य करें। नमस्कार।